आखिर क्यों मेट्रो की ट्रैक पर पत्थरों को नहीं डाला जाता है? और क्यों मुकेश अंबानी के घर में एक भी एसी नहीं है? और क्यों केक को काटने से पहले कैंडल को फूंक मारते हैं? और क्यों हमें फोन के अंदर एसडी कार्ड को नहीं लगाना चाहिए? तो जानने के लिए बने रहना वीडियो के एंड तक। नंबर 1, आपने ये तो बहुत बार पढ़ा होगा कि मून की ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से सी में हाई टाइड्स और लो टाइड्स आती है, पर क्या आपने कभी इसको थ्योरी से हटकर प्रैक्टिकल वे में समझने की कोशिश की है? तो असल में गाइस, आपको जो अभी एनिमेशन दिख रहा है, इससे आप इस कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से समझ सकते हो। इसमें आप देख सकते हो कि फुल मून होने पर और न्यू मून होने पर समुद्रों में टाइड्स कैसी आती हैं। फुल मून होने पर हाई टाइड्स आती हैं और वहीं न्यू मून होने पर लो टाइड्स आती हैं। तो आज आपने इस कॉन्सेप्ट को थ्योरी से हटकर प्रैक्टिकल वे में देखकर बहुत कुछ सीखा होगा। नंबर 2, गाइस, अगर आप कभी भी फिनलैंड जाओगे तो वहाँ पर कभी भी ब्रेड मत खाना, क्योंकि फिनलैंड में प्रेजेंट डेट में ऐसी ब्रेड्स को कंज्यूम किया जाता है जिसको बनाने में उसके आटे में झिंगुर को पीसकर उसके पाउडर का इस्तेमाल किया जाता है। और ये ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि यहाँ के लोगों का ऐसा मानना है कि इससे उनकी इम्यूनिटी बढ़ती है, और इसी को देखकर नीदरलैंड में भी इस कॉन्सेप्ट को अपनाया जा रहा है। नंबर 3, अभी तक तो हमें यही पता था कि डेथ नेचुरली या फिर एक्सीडेंट की वजह से होती है, लेकिन क्या आपको पता है कि इस दुनिया में एक ऐसा भी देश है जहां पर डेथ नेचुरली नहीं बल्कि ज़्यादा काम करने की वजह से हो रही है? तो इस देश का नाम जापान है। असल में गाइस, आप ये जानकर चौंक जाओगे कि जापान पूरी दुनिया का एक ऐसा देश बन चुका है जहां पर लोगों की डेथ ओवर वर्किंग की वजह से हो रही है, और ये डेथ नेचुरल डेथ के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा हो रही है, जिसको जापानीज लैंग्वेज में करोशी के नाम से जाना जाता है। और इस चीज़ को कम करने के लिए जापान की सरकार हर वो काम कर रही है जिससे कि वो अपने एम्प्लॉयज़ को कम से कम काम करने के लिए मोटिवेट कर सके। नंबर 4, आखिर क्यों हमें अपने फ़ोन के अंदर एसडी कार्ड को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए? असल में गाइस, आप सब में से ऐसे बहुत से लोग होंगे जो अपने फ़ोन में एसडी कार्ड का इस्तेमाल करते होंगे, और अगर आप भी ऐसा कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आप अपने फ़ोन को डैमेज कर रहे हो। क्योंकि गाइस, हम सबको पता है कि एसडी कार्ड जो मार्केट में मिलती है वो कम प्राइस में ज़्यादा स्टोरेज को प्रोवाइड करती है, और उतनी ही स्टोरेज कोई फ़ोन की कंपनी अपने फ़ोन के अंदर प्रोवाइड करने के लिए हज़ारों रुपए तक ले लेती है। और इसी चीज़ से ये क्लियर हो जाता है कि एसडी कार्ड को जिस कंपोनेंट का यूज़ करके बनाया जाता है वो ज़्यादा हाईटेक नहीं होते हैं, और इसलिए ये आपके फ़ोन को और ज़्यादा स्लो कर देते हैं। अब गाइस, ऐसा होता है कि जब आप एसडी कार्ड के अंदर पड़ी हुई किसी फाइल को एक्सेस करते हो तो फ़ोन की इंटरनल स्टोरेज में पड़ी हुई फाइल की तुलना में ओपन होने में ज़्यादा समय लेती है। लेकिन आपके फ़ोन के प्रोसेसर को कुछ इस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है कि वो आपके फ़ोन की सारी फाइल्स को कम से कम टाइम में एक्सेस करके दे। फिर उस कंडीशन में वो अननेसेसरी ज़्यादा पावर लगाकर उन फाइल्स को भी ओपन करने की कोशिश करता है जो कि एसडी कार्ड में होती है। और इसलिए अगर आपके फ़ोन की इंटरनल स्टोरेज में कोई भी वीडियो पड़ी हुई है तो वो उसको ईजिली ओपन कर देता है, और वहीं सेम वीडियो को अगर आप एसडी कार्ड से एक्सेस करते हो तो उस कंडीशन में आपके प्रोसेसर और रैम को ज़्यादा काम करना पड़ता है। एंड एज अ रिजल्ट यही चीज़ आपके फ़ोन को आने वाले समय में धीरे धीरे डैमेज करना शुरू कर देता है। और इसलिए आपने ये चीज़ नोटिस भी करी होगी कि बड़ी बड़ी फ़ोन की कंपनी अपने फ़ोन में एसडी कार्ड के ऑप्शन को देती ही नहीं है, क्योंकि इन कंपनी को पता है कि अगर उनको अपने फ़ोन की लाइफ को ज़्यादा रखना है तो उसे अपने फ़ोन को एक्सटर्नल मेमोरी से दूर रखना पड़ेगा। और इसलिए एक्सपर्ट्स भी यही सजेस्ट करते हैं कि आप फ़ोन कोई सा भी यूज़ करो पर उसके अंदर एसडी कार्ड को मत डालो। नंबर 5, क्या आपको पता है कि अमेरिका ने एक बार अपने ऊपर ही न्यूक्लियर बम गिरा लिया था? ये बम जानबूझकर नहीं गिराया गया था, बल्कि उनसे गलती से गिर गया था। असल में टेस्टिंग के दौरान अमेरिका ने गलती से खुद के ऊपर ही न्यूक्लियर बम गिरा लिया था, और ये बम ऐसी जगह पर गिरा था जहाँ पर पॉपुलेशन नहीं थी। नंबर 6, स्ट्रिक्ट पेरेंट अपने बच्चों को डम बनाते हैं। कई पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि अगर वो ज़्यादा स्ट्रिक्ट रहेंगे तो उनके बच्चे सारे काम अच्छे से करेंगे और स्मार्ट बन जाएंगे, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कई स्टडीज़ में ये पता चला है कि जिन बच्चों के पेरेंट्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं उन बच्चों का सेल्फ स्टीम कम हो जाता है, और वो बच्चे उतने भी ज़्यादा क्रिएटिव नहीं होते हैं। और वहीं जो बच्चे फ्री होते हैं वो अपने डिसीजन काफ़ी अच्छी तरह से ले पाते हैं। नंबर 7, किसी भी इंसान की डेथ से पहले उसके परिवार वालों या फिर उसके दोस्तों को उसकी डेथ के बारे में पता चल जाता है, क्योंकि कई पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स मानते हैं कि किसी भी व्यक्ति के मरने से पहले उसके फ्रेंड सर्कल या फिर उसकी फैमिली में उसके मरने से रिलेटेड वार्निंग आती है, पर लोग उस वार्निंग को समझ नहीं पाते हैं या फिर ध्यान नहीं देते हैं। पर ऐसा होता क्यों है, ये आज तक एक मिस्ट्री बनी हुई है। नंबर 8, क्या आपको पता है कि मुकेश अंबानी के घर में एक भी एसी नहीं है? क्योंकि जो मुकेश अंबानी का घर है उनकी दीवार तो बहुत ज़्यादा यूनिक तरीके से बनाई गई है। मतलब उनकी दीवार का स्ट्रक्चर नॉर्मल दीवारों की तरह नहीं है, बल्कि कुछ यूनिक तरीके से बनाया गया है, और इसी वजह से उनकी घर की दीवारें एनर्जी को कैच करती हैं।
और बाहर चलने वाली हवा की मदद से उनके घर को हमेशा ठंडा रखती है, फिर एसी चल रहा हो या फिर नहीं। और सबसे कमाल की बात यह है कि वो अपने घर का यानी कि पूरी बिल्डिंग का टेम्परेचर कंट्रोल कर सकते हैं और इसलिए उनको अपने घर में एसी लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। नंबर 9, क्या आपने कभी सोचा है कि जब भी हम किसी बर्थडे पर केक काटते हैं तो केक काटने से पहले उस पर जो मोमबत्ती लगी होती है उस पर फूंक क्यों मारते हैं? इस चीज़ का ट्रेडिशन बहुत पुराना है और इसकी शुरुआत इंडिया में तो बिल्कुल भी नहीं हुई थी, क्योंकि लोगों का ऐसा मानना था कि हम कुछ भी विश को बोलकर कैंडल को फूंक मारते हैं तो उस कैंडल का धुआं हमारी विश को भगवान तक लेकर जाएगा और इसलिए केक के ऊपर कैंडल को लगाकर बुझाया जाता है और ये आज सेलिब्रेशन के तौर पर किया जाता है, और जबकि इंडियन कल्चर में ऐसा करना अपशगुन माना जाता है। नंबर 10, क्यों हमें मेट्रो लाइन पर भी छोटे छोटे पत्थर देखने को नहीं मिलते हैं? असल में गाइस, आपने भी इस चीज़ को नोटिस किया होगा कि इंडियन रेलवेज की अगर ट्रैक पर देखें तो हमें छोटे छोटे पत्थर देखने को मिलते हैं, और वहीं अगर हम मेट्रो की बात करें तो उन ट्रैक में हमें बिल्कुल भी छोटे छोटे पत्थर देखने को नहीं मिलते हैं। और इस चीज़ से ये सवाल उठता है कि बिना पत्थरों के मेट्रो चल सकती है तो बिना पत्थरों के ट्रेन भी तो चल सकती है। असल में गाइस, इसका मेन रीज़न जानने से पहले आपको ये जानना होगा कि इन पत्थरों का मेन काम क्या होता है। तो असल में गाइस, जब भी कोई ट्रेन पटरियों से गुजरती है तो उस समय ट्रैक पर बहुत ज़्यादा शोर और वाइब्रेशन प्रोड्यूस होता है, और इस शोर और वाइब्रेशन को ऑब्जर्व करने के लिए इन छोटे छोटे पत्थरों को डाला जाता है। और यही सबसे बड़ा रीज़न है कि भारी से भारी ट्रेन के गुजरने पर भी ना ही वो ट्रैक डैमेज होता है और ना ही वो अपनी जगह चेंज करता है। लेकिन इन पटरियों से सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इन पत्थरों को टाइम टू टाइम चेक करना पड़ता है, क्योंकि वाइब्रेशन की वजह से पत्थर ट्रैक से बहुत ज़्यादा दूर चले जाते हैं। अब क्योंकि मेट्रो की लाइन रेलवेज की तुलना में बहुत ज़्यादा बिजी रहती है और फिर मेट्रो लाइन को बंद करके बार बार इस तरह की मेंटेनेंस करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, और इसलिए मेट्रो लाइन की वाइब्रेशन और उनको एक ही जगह पर बनाए रखने के लिए कंक्रीट का यूज़ किया जाता है। अब कंक्रीट को यूज़ करने का सबसे बड़ा रीज़न कॉस्ट है, क्योंकि इन तरह के ट्रैक को बनाने में खर्चा बहुत ज़्यादा आता है और मेट्रो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस मतलब एक सिटी के अंदर ही चलती है, तो इस कॉस्ट को एडजस्ट किया जा सकता है। और वहीं अगर इंडियन ट्रेन्स की बात की जाए तो इनकी ट्रैक कई हज़ार किलोमीटर लंबे होते हैं, और अगर इनके ट्रैक्स भी हम कंक्रीट से बनाएंगे तो खर्चा बहुत ज़्यादा ही हो जाएगा। और इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए भी इंडियन रेलवेज चाहकर भी अपने ट्रैक्स को कंक्रीट के नहीं बना सकती हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। बिलीव इन गॉड एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।